हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए आज हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या परमाणु तरबूज मॉडल। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज से यह ज्ञात हो गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इन मूल कणों से मिलकर बना है। अब यह प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार परमाणु में ये व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात परमाणु की संरचना क्या थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या था। अब यह बात होने लगी या वैज्ञानिकों के बीच चलने लगी तो सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में सर जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका उदाहरण उन्होंने तरबूज से दिया। तरबूज, जिसका उदाहरण उन्होंने तरबूज से दिया, इसलिए यह थॉमसन का परमाणु तरबूज मॉडल भी कहा गया। सर जे थॉमसन ने बताया, यानी अपना मत व्यक्त किया कि परमाणु लगभग 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला है। उन्होंने बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला है। ये सर जे थॉमसन ने बताया, जो प्रोटॉन के कारण धन आवेशित है। और किसके कारण? प्रोटॉन के कारण धन आवेशित है। यह 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला है और प्रोटॉन के कारण यह क्या है? धन आवेशित है। और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे रहते हैं। उन्होंने इसका उदाहरण एक तरबूज से दिया। यह तरबूज, आप तरबूज देखे होंगे। उन्होंने बताया कि यदि उस तरबूज को धन आवेशित गोला यानी प्रोटॉन, धन आवेशित गोला यानी प्रोटॉन अगर मान लिया जाए इस तरबूज को, तो तरबूज में जिस प्रकार बीज धंसे रहते हैं वह बीज आपका इलेक्ट्रॉन होंगे। उन्होंने तरबूज से उदाहरण दिया था। तरबूज हम लोग खाए भी हैं, देखे भी हैं। लाल रंग का जो गूदा जिसका होता है और काले रंग का उसमें बीज होता है। तो उन्होंने बताया कि यदि इस प्रोटॉन को, इस परमाणु को, जो तरबूज है, तरबूज को धन आवेशित गोला मान लिया जाए, तो उस धन आवेशित गोलों में, यानी धन आवेश में ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, यह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन
उसमें धंसे रहते हैं। तरबूज के बीज के समान, जिस प्रकार तरबूज के बीज तरबूज में धंसे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में जो धन आवेशित गोला है, यानी जो धन आवेशित कण है, जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, इन्होंने बताया। और इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश गोले के धन आवेश के बराबर होता है। सर जे टॉमसन के अनुसार उन्होंने बताया कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही आवेश प्रोटॉन का होगा, बशर्ते इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन धन आवेशित कण है। तो इस परमाणु में ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। इसी कारण परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। तो धन आवेश मिलके और धन आवेश और ऋण आवेश मिलके परमाणु को उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार परमाणु उदासीन होता है। ये सर जे टॉमसन ने बताया 1898 ईस्वी में। उन्होंने परमाणु को तरबूज से उदाहरण दिया, इसलिए हम इसको परमाणु का तरबूज, इसलिए इसे हम टॉमसन का परमाणु तरबूज मॉडल कहते हैं। टॉमसन के, यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉमसन के परमाणु तरबूज मॉडल में उन्होंने बताया कि परमाणु में जो धन आवेशित गोला है, तरबूज को अगर मान लिया जाए तो इसमें जो धन आवेशित गोला है, यानी प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं तरबूज के गोले, तरबूज के बीज के समान। जिस प्रकार तरबूज में उसका बीज धंसा रहता है, उसी प्रकार धन आवेश में ऋण आवेश धंसे होते हैं। और परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। अब इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, यानी टॉमसन के परमाणु मॉडल से यह स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। अब इससे स्पष्ट होता है, यानी टॉमसन के परमाणु मॉडल से स्पष्ट होता है कि परमाणु का आकार, पहला क्या, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरी बात क्या इसमें स्पष्ट हुई। परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से, एक समान रूप से समस्त आयतन में, समस्त आयतन में फैला होता है। परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से उसके समस्त आयतन में फैला होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या आया सामने, इलेक्ट्रॉन परमाणु के समस्त आयतन में एक समान रूप से फैले होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के समस्त आयतन में एक समान रूप से फैले
होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के समस्त आयतन में एक समान रूप से फैले होते हैं। तो इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गई कि परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, क्योंकि सर जे टॉमसन ने पहले बताया था कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर का व्यास का एक ठोस गोला होता है। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु का द्रव्यमान एक समान रूप से समस्त आयतन में फैला होता है, जितना उसका द्रव्यमान है एक समान रूप से समस्त आयतन में फैला होता है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन परमाणु के समस्त आयतन में एक समान रूप से फैले होते हैं। इतना कुछ जानने के बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां आई। अब क्या कमियां थी? थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां आई। वह क्या कमी थी थॉमसन के परमाणु मॉडल की? पहला कमी यह थी कि हाइड्रोजन वर्ण क्रम की व्याख्या नहीं कर सका। यह परमाणु मॉडल हाइड्रोजन वर्ण क्रम की व्याख्या नहीं कर सका। पहला कमी यह निकल गई कि यह परमाणु मॉडल हाइड्रोजन वर्ण क्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अब दूसरा इसकी कमी क्या थी इसके परमाणु मॉडल की? अब दूसरी कमी क्या थी? रदरफोर्ड के अल्फा कण, रदरफोर्ड का जो प्रयोग हुआ, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा कमी ये थी कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का जो बौछार किया था पतली पन्नी पर, वह अल्फा कण के जो प्रकीर्णन का प्रयोग किया उसकी व्याख्या थॉमसन की परमाणु मॉडल द्वारा नहीं हो सका। इसलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल विफल कर गया। यह है थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का तरबूज परमाणु मॉडल। इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, देखें। परीक्षा के दृष्टि से ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और जानकारी के भी दृष्टि से। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, और अगर किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी का निशान है उसे दबा दें, ताकि हमारा जितना वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।